जय हिंद साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपका एसएससी जीडी 5 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो भी संपन्न हो चुका है और उसमें से जो 20 क्वेश्चन जो जीके के पूछे जाते हैं उसका एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि आज के सेकंड शिफ्ट में कैसे सवाल पूछे गए थे। एक सवाल देखिए इस तरह से था आपका कि सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली नृत्यांगना कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाता सोनाल मानसिंह। ठीक है, अब देखिए सोनाल मानसिंह को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए नामित भी किया गया था इनको। ठीक है, अब इनको जो है 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की जो है प्राप्तकर्ता थी। ठीक है, चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कुश्ती खेल में 3 अंक कब दिए जाते हैं। तो कुश्ती खेल में 3 अंक कब दिए जाते हैं? यदि विरोधी खिलाड़ी 5 सेकंड के लिए जमीन में गिर जाता है तब अन्य खिलाड़ी को 3 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस वंश के संस्थापक थे। तो इन्होंने दोस्तों जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, और ये जो है भारत का पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था जो कि चंद्रगुप्त के बाद ये उसका उत्तराधिकारी बना था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता है ये अशोक था। ये दोस्तों आपका 1 मार्च में आपका ये सवाल पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पोता कौन था। तो ये दोस्तों अशोक था। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था 1 मार्च में। अगला देखिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है कि स्थापना कब हुआ था। तो ये दोस्तों 1770 में हुआ था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से 1832 की जो है स्थापना है। इनकी स्थापना कौन किया था? अलेक्जेंडर के एजेंसी हाउस द्वारा इसकी जो है स्थापना किया गया था। चलिए अगला सवाल देखिए, 1856 में विधवा पुनर्विवाह को किसने सपोर्ट किया था। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो है इनको जो है सपोर्ट किया था। किसको? विधवा विवाह को। ठीक है, अब देखिए विधवा विवाह को जो दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ने चुनौती ली और 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहली विधवा पुनर्विवाह जो है अपने दम पर करवाया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, असद अली खान का संबंध किससे है। तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंध है? रुद्र बीना से। ठीक है, तो देखिए भारतीय संगीतकार असद अली खान का जन्म जो है 1 दिसंबर 1937 में हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। वे जो है रुद्र बीना बजाते थे और जो एक तार वाला वाद्य यंत्र था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगले सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितने पुरुषों पर महिलाओं को दर्शाता है। तो ये दोस्तों 1000 आंसर आपका हो जाता। देखिए दोस्तों आप लोग साथ ही याद रखिए 2011 की जनगणना में यह पता चला था कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर जो थी महिलाओं की कितनी थी? 943 महिलाएं हैं। ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिए, हो सकता है आपके आने वाले दिनों में आपको यह पूछा जाए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो भलिंद्र सिंह ट्रॉफी 2023 किसने जीता। देखिए ये करंट से रिलेटेड सवाल था। तो ये दोस्तों आपका किसने जीता? महाराष्ट्र ने। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल हमसे पूछा गया था भारत के वर्तमान उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो दोस्तों ये जो है पंकज सिंह है। ठीक है, तो देखिए करंट से आपका 2 सवाल आपका पूछा गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल देखिए, 2018 के एशियाई गेम्स में भारत की तरफ से ध्वज वाहक कौन था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए उद्घाटन समारोह में जो कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। ठीक है, और समापन समारोह में कौन थे? रानी रामपाल। तो देखिए 2018 को दोस्तों आपका करंट अफेयर जो है पूछा जा रहा है, कितना साल पुराना। दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दार्जिलिंग जगह दोस्तों आपके चाय के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स लेते हैं कि दार्जिलिंग उत्तर पूर्व भारत का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन यानी पहाड़ी इलाका है। ठीक है, दार्जिलिंग जो है चाय के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल का एक नगर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का ये नगर है कौन? दार्जिलिंग। और यहाँ जो है चाय की खेती 1856 में शुरू हुई थी। ये दोस्तों आपको याद रखना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए ओणम त्यौहार में गन्ने के साथ कौन सी
फसल काटी जाती है। तो ओणम त्यौहार में गन्ने के साथ जो है आपका चावल की फसल काटी जाती है। साथ ही देखिए ओणम एक चावल कटाई का त्यौहार है जो दक्षिण राज्य केरल में मनाया जाता है। ये दोस्तों आप लोग याद रखिए कि ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। यह त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है और केरल वासी इससे मनाते समय जो है बहुत उत्साह दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमसे है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल किस धातु तक लागू था? तो ये दोस्तों कैल्शियम धातु तक लागू था। ठीक है, अब देखिए न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम धातु तक ही लागू था। अब 1866 में जॉन न्यूलैंड्स द्वारा उनके अष्टक नियम के अनुसार न्यूलैंड्स टेबल तैयार की गई थी। ठीक है, कब तैयार की गई थी? 1866 में। ये भी आप लोग डेट याद रखिए। आगे देखिए अलायट्टू, दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपका मिस्टेक हुआ है। अलायट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो अलायट्टू यदि आपका पूछा गया था तो आपका नागालैंड होता। ठीक है, और यदि अलारिप्पू यदि पूछा गया था, अलारिप्पू किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु आंसर होता। तो ये दोस्तों दोनों में ही कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। ठीक, चलिए अगला देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी? तो दोस्तों ये जो है दूसरी योजना थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 तक हुआ था, जो भारत में तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। ठीक है, चलिए दोस्तों ये डेट आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना था? तो दोस्तों 16 पॉइंट जो है 76% था। ठीक है,